नमस्कार दोस्तों। तो एफआईआर लिख दी गई है, परंतु हमें एफआईआर से अब कोई मतलब नहीं है। अब हमें जो है ये इंसान जेल के अंदर चाहिए, हमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की, जिनके खिलाफ जो है एफआईआर लिखवाई गई है कुश्ती पहलवानों द्वारा, रेसलर्स द्वारा, सुशील और जितने भी ये साक्षी हो गए, दिनेश फोगाट, ये सब जितने भी हैं, इन्होंने एक कंप्लेंट लिखवाई है सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के ऊपर ये कंप्लेंट लिखी गई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस कंप्लेंट से मतलब नहीं, अब जो है ये आदमी गिरफ्तार हो जाना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार हो जाना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फोगाट, सुशील ये बैठे हुए हैं, इनका एक्चुअली मतलब क्या है। ये झगड़ा ही शुरू हो गया था लगभग 2011-12 के आसपास से, जब जो है दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और सामने बृजभूषण सिंह खड़े हुए थे। उस समय चुनाव लड़ने के लिए जो है दीपेंद्र हुड्डा को अपना नाम वापस लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बृजभूषण सिंह उस समय जो है समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के नेता होने के बाद उन्होंने क्या है दबाव बनाने की कोशिश करी, दबाव बनाया गया और दीपेंद्र हुड्डा को मजबूरन अपना नाम वापस लेना पड़ा था। जब नाम वापस लेना पड़ा तो उसके बाद से वो बृजभूषण सिंह से काफ़ी चिड़े चिड़े से रहते हैं, और हरियाणा के सारे जितने भी रेसलर खिलाड़ी हैं वो भी बृजभूषण से चिड़े हुए ही रहते हैं। और पिछले कई साल से, लगभग 3-4 साल का टर्म होता है रेसलिंग फेडरेशन का, जो आप ये कह सकते हैं जितना भी इसको रेसलिंग जो महासंघ बना हुआ है, इसके जो अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल होता है ये 4 साल के आसपास का होता है। अब 4 साल का अगर कार्यकाल है तो 2 कार्यकाल वो ले चुके हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए अब वोटिंग दोबारा होनी थी। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब बृजभूषण सिंह जो हैं हमेशा ही नए नए कानून बनाते रहते हैं। उन्होंने नए नए कानून बनाए, नए नए कानून उन्होंने ऐसे बनाए कि जिस तरीके से कोई भी अगर नेशनल इंटरनेशनल तरीके से बाहर जाके खेलना चाहता है तो उसे पहले यहाँ पे नेशनल खेलना होगा। नेशनल खेलने के साथ उसे जो है एक टेस्ट भी पास करना होगा। तो जितने भी ये हरियाणा के खिलाड़ी थे, इन्होंने हमेशा ही इस चीज़ से इनकार किया कि हम इस तरीके को कोई टेस्ट नहीं खेलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। दिनेश फोगाट ने तो साफ मना कर दिया। और उसके बाद से ये पिछले दिसंबर 2022 में ये दोबारा से धरने पे बैठ गए थे। ठीक है, दोबारा से उन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की थी। जनवरी में ये फिर से आ गए थे धरने पे और ये कहने लग गए थे कि जी जो महासंघ के अध्यक्ष का जो कार्य करने का तरीका है वो सही नहीं है। तो इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया। उसके बाद संज्ञान लेने के बाद जो है एक टीम बना दी गई, और जो एक टीम बना दी गई जिसकी अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया कि आप जांच कीजिए। ठीक है, ये सब भी हुआ। अब अप्रैल में ये फिर से आके बैठ गए। अप्रैल में ये फिर से आके बैठ गए और कह रहे हैं कि हमारे साथ तो यौन शोषण हुआ। पिछली बार हम भूल गए थे, लेकिन इस बार हम बता रहे हैं कि पिछली हमारे साथ तो यौन शोषण हुआ था और कोई दिक्कत नहीं थी, और हमारी एफआईआर लिखी जाए। हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, हमें यहाँ टच किया गया, हमें वहाँ टच किया गया। मैं अब आपको बता दूँ, मैरी कॉम की रिपोर्ट उस समय भी जिस तरीके से ये जांच शुरू की गई थी, उस समय भी दिनेश फोगाट से क्वेश्चन किया गया था, लेकिन ये मैडम जो है अपना जवाब बिल्कुल भी सही से नहीं दे पाई थी। इन्होंने कहा टर्की में जो है बृजभूषण सिंह ने हमें छेड़ने की कोशिश की, लेकिन जांच में ये पाया गया कि बृजभूषण सिंह तो टर्की गए ही नहीं। फिर इन्होंने कहा कि मंगोलिया में छेड़ा गया। देखिए, ये इस तरीके की बातें और हरकतें नहीं चलती हैं। मैं आपको बता दूं, अप्रैल महीने में ये क्यों दोबारा से बैठ गए, वजह क्या है बैठने की? वजह सिर्फ है बृजभूषण सिंह के बेटे का दोबारा अध्यक्ष बनना। क्योंकि बृजभूषण सिंह चाह रहे थे कि इस बार अपने बेटे को अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जाए। इन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। बात डाइजेस्ट किसे नहीं हो रहा? दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के, उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि इन्हीं का आधिपत्य हो जाएगा, हमें कौन पूछेगा। और जब से बृजभूषण सिंह ने यह तय कर दिया है कि हर स्टेट से जो है कोटे होंगे और हर स्टेट से जो है खिलाड़ी आगे आएंगे, तब से इन्हें और दिक्कत शुरू हो गई है। दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि अब ये दिक्कत बहुत आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इसी दिक्कत के कारण जो है हरियाणा जो कुश्ती संघ है उसने जो है विरोध प्रदर्शन किया था। तो उसके बाद जो है भारतीय कुश्ती संघ ने हरियाणा का जो कुश्ती संघ है उसे भंग कर दिया गया था, उससे निरस्त कर दिया था। तो उसके बाद से झगड़ा और ज़्यादा हो गया था। अब झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया है, लेकिन बृजभूषण सिंह फिर भी अध्यक्ष हैं और दोबारा चुनाव होने वाले हैं, बेटे को वो आगे कर रहे हैं, इसलिए ये दोबारा से कूद गए यहाँ पे आके और कहने लग गए हमारे साथ तो यौन शोषण हुआ है। यौन शोषण कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब जिस तरीके से इनको सुप्रीम कोर्ट ने कल
इनका जो तबीयत है वो दुरुस्त कर दी है, उस तबीयत दुरुस्त होने के बाद ये दोबारा ये हिम्मत नहीं करेंगे। जिस तरीके की टूल किटें तैयार की जा रही हैं, वो टूल किट्स ये सारी राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये साफ कर दिया, आपकी एफआईआर लिख दी गई है। अब आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोअर कोर्ट में जाइए और लोअर कोर्ट में जाके अपनी सुनवाई करवाइए। यहाँ पे आपकी सुनवाई अब नहीं हो सकती, आपकी मांग पूरी कर ली गई है। इन्होंने एक और मांग की थी, ये कह रहे थे कि हमारी जो जांच है वो रिटायर्ड जजेस से करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जो भी जांच करवानी है, जो भी करना है, आप नीचे के मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाइए और वहाँ जाके जो है अपनी बात रखिए। यहाँ पे आपका काम अब खत्म है, हम आपकी और सुनवाई नहीं करेंगे। देखिए सब तमाशा चल रहा है, केजरीवाल जैसा पाखंडीबाज वहाँ पे पधारा हुआ है और जितने भी ये जयंत चौधरी हो गया, ये ऊपर से ये किसान आंदोलन के महारथी जितने भी हैं, ये टिकैत फैमिली, ये सब वहाँ पधारी हुई है। सौरभ भारद्वाज वहाँ पधारा हुआ है। उसके बाद रात को सोमनाथ भारती, जो पहले से ही सेक्सुअल एब्यूसमेंट, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं सेक्सुअल एब्यूसमेंट के, यौन शोषण के आरोप किसने लगाए हैं? बीवी ने लगाए हैं सोमनाथ भारती के ऊपर। और वकील भी है ये आदमी, आम आदमी पार्टी का। ये आदमी इन यौन शोषण पीड़ित लोगों के लिए रात को बेड लेके गया कि आइए आपको मैं सुला देता हूँ आराम से, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर पुलिस के साथ झड़प हो गई थोड़ी सी, उसका ड्रामा उन्होंने बना दिया। अब बताइए, यौन शोषण के आरोप में घिरा हुआ आदमी यौन शोषण पीड़ित लोगों के लिए बेड लेके जा रहा है, तो बताइए फिर क्या ही हो सकता है दुनिया का। तो ये बहुत बुरा हाल है, ये सारे के सारे करप्ट हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल इन्हें सेट किया है, अब इनकी सेटिंग थोड़ी ठीक रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।